बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पूरे 22 दिन बाद उनके कैबिनेट का विस्तार हुआ है। कैबिनेट का जो विस्तार समारोह है वो पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन की भी मौजूदगी रही। हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के 22 दिन बाद इस कैबिनेट के विस्तार समारोह को आयोजित किया गया था और राज्य के 5 घटक दलों वाले एनडीए गठबंधन के सभी में से 32 जो नेता हैं उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। बिहार के जो राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन ने सबको मंत्री पद की शपथ दिलवाई है और साथ ही साथ गोपनीयता की भी शपथ दिलवाई है। कैबिनेट विस्तार में अगर हम बात करें तो भाजपा पार्टी के 15, जेडीयू के 13 और लोजपा रामविलास के 2 और साथ ही साथ हम और आरएलएम के एक नेता ने मंत्री पद का शपथ लिया है। जेडीयू से 3 नए चेहरे सामने आए हैं जिन्होंने शपथ लिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी थे। साथ ही साथ बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता का भी नाम शामिल है। इस बीच हम आपको एक चीज़ बता दें कि जिस कैबिनेट का विस्तार हुआ है उस कैबिनेट ने ये संकेत दे दिया है कि अब से जो भी चुनाव कंडक्ट किए जाएंगे, बिहार में जो भी चुनाव होगा वो पूरी तरीके से सामाजिक समीकरणों पर बेस्ड होगा, केंद्रित होगा। इस मंत्रिमंडल में ओबीसी, ईबीसी और साथ ही साथ दलित और सवर्ण समाज के बीच संतुलन साधने की भी कोशिश की गई है। जिस तरीके से मंत्रियों ने शपथ लिया है और जिस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, मंत्रियों की सूची दिख रही है, उस हिसाब से इसको कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसका खासा ख्याल रखा गया है कि हर वर्ग के जो मंत्री हो वो इसमें शामिल हो। और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, वो खासा आज के कैबिनेट में जो मंत्रियों की शपथ हुई है उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा के केंद्र रहे हैं। नवनियुक्त मंत्री हैं निशांत कुमार और निशांत कुमार ने मीडिया से, पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीधे सीधे कहा है कि वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से उनके पिताजी करते आए हैं। जिस तरीके उनके पिताजी ने 15 साल 20 साल अपने राज्य को दिया है, जिस तरीके से बिहार को उन्होंने सींचा है, जिस तरीके से बिहार को उन्होंने एक अलग तरीके से स्थापित किया है, उनकी भी यही कोशिश रहेगी कि अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए वो अपनी एक अलग पहचान राजनीति में बनाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके साथ काम करूंगा, जो भी काम मुझे अपॉइंट किया जाएगा उसको मैं बहुत ही ईमानदारी से निभाऊंगा। ये सारी चीज़ें निशांत कुमार के द्वारा कही गई है और कहा जा रहा है कि इस तरीके से अगर चीज़ें होती हैं और जिन मंत्रियों ने शपथ लिया है अगर वो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार में एक नया दौर की शुरुआत हो सकती है, बिहार में एक नई क्रांति आ सकती है। तो ये था आज का जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ था सम्राट चौधरी का, उससे संबंधित एक छोटा सा रिपोर्ट जो हम टीवी 45 के माध्यम से आप तक साझा कर रहे थे। बाकी और भी राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 45 का डिजिटल प्लेटफॉर्म।